जन्म के देखो, अगर बचपन से लेके अभी तक के कर्मों का हिसाब एक कर्म का, तो आजीवन जेल में होते। आप ईमानदारी से देख लो, किसी बच्ची के छेड़ने का फल क्या होता है। और ये गलतियां कोई बिरला ऐसा होता होगा जिससे ना होती हो, नहीं प्रायः सबसे हो जाती है। कुछ ऐसे पाप हो जाते हैं, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जो आज तक दबी हुई हैं, हमारी कोई जाना नहीं और उनका फल कोई मिला नहीं। तो अब बीज दबा है तो अंकुर तो होगा, उसमें फिर फल तो आएगा ही, भोगना पड़े। होती है ना गलतियां ऐसी। अगर हमारे जीवन के रजिस्टर को खुद हम ही जांचे और निर्णायक रखा जाए तो यही हाथ जोड़ जाएंगे कि भगवान बड़ी कृपा है जो आपने मुझे बचाया, नहीं तो जरा जरा सी गलती में फंस जाए, जरा सी गलती में तो जेल पहुंच जाए, जरा सी गलती में। तो ऐसी कितने जन्मों में हमारी गलतियां होंगी, वो हमारी जमा है, वो हमारी जमा है। बहुत बड़ा गलती का दंड मिलता है, बहुत बड़ा दंड। 5 मिनट की घटना में ऐसे कितनी गलतियां हमसे हुई हैं। मतलब जिससे जो मांस खाते हैं, एक जीव है, जैसे हमारा शरीर प्रिय है ऐसे हर जीव का शरीर। अब उनको पता है, बोले 10 साल से मांस खा रहे हैं, अब कितने जीवों को खा गए, अब कितने जीव हत्या हुई आपसे। अगर उनका टोटल हिसाब जोड़ा जाए तो कितने जन्म तुम्हें मुर्गा और बकरा बन के काटना पड़ेगा। क्योंकि पक्का तुमने जिनका, बोले हम काटते नहीं, हम तो दुकान से लाते हैं, बात एक ही हुई, एक ही बात हुई। आपने उनका, तो अब आपको मान लो आपने 5000 मुर्गा खाए, अब 5000 जन्म आपके मुर्गा के होंगे, 5000 बार आपका गला कटेगा। और अब अगर भगवान उसको इसमें निपटा दे कि आप जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हुआ, आपका पैर टूट गया, फ्रैक्चर ठीक हो गया, लंगड़ा के चल रहे हो, लेकिन 5000 बार जन्म के नाश हो गए और नाम जप करते हो, इसी जन्म में भगवान को प्राप्त हो गए, तो मुनाफा हुआ कि घाटा। हम लोगों को लगता है भगवान घाटा किए, जब से भक्ति शुरू की तब से यही सब हुआ, तभी से सब शुरू नहीं। बड़ी कृपा हो रही, भगवान के न्याय में बहुत कृपा है। अगर वो सही ईमानदारी से हमें कष्ट दे तो निश्चित, ये हम इसलिए कह रहे, जैसे बच्चे ने कहा मन बहुत गलत सोचता है, ऐसे सबसे जवानी में गलतियां होती हैं। कोई बिरला ऐसा होता होगा जो भजन में लगा है तो वो पाप कम हुए हो, पाप ना हुए हो ऐसा हम फिर भी नहीं कहेंगे। क्योंकि मन है, किसी की जरूरत नहीं, अपने आप से अपने आप में नष्ट कर रहा है। जैसे मानो एक बार के वीर से एक संतान उत्पन्न होती है, उसमें होता है ना, आप उसी को नष्ट किए, क्या वो अपराध नहीं है? व्यर्थ में आपने उसको नष्ट कर दिया। आप ये सूक्ष्म विचार हैं। अगर वही यथास्थान धर्म पूर्वक पहुंच जाता तो उससे संतान होती ना, उसको व्यर्थ किया ना, उसको नष्ट किया ना, तो क्या उसमें पाप नहीं है? शास्त्र में लिखा हुआ है व्यर्थ उसको नष्ट करने का अधिकार नहीं है। जैसे आपको अपना शरीर नष्ट करने का अधिकार नहीं। अगर अभी आप अपने शरीर को नष्ट करने की चेष्टा करें, पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाए तो आप बंदी बना लिए जाएंगे। ये सरकारी है वस्तु, आपके शरीर पर आपका उतना अधिकार है, केवल खाओ पियो मौज करो सेवा करो, लेकिन आप इसको नष्ट नहीं कर, ऐसे उसको नष्ट नहीं कर सकते। वो एक अमोघ शक्ति है। ऐसे कौन विचार कर रहा है? कितने हजारों बार नष्ट कर रहे हैं, क्या वो पाप नहीं बन रहा? बहुत से ऐसे पाप हैं जिनका अगर निर्णय किया जाए तो हम फंसे फंसाए रखे रहेंगे। तो हमारे अब वो दिमाग में तो है नहीं कि हमने पाप किया, अब वो जब निर्णायक के द्वारा निर्णय करके वो हम जब उन्नति में जाएंगे, पाप का फल होता है दुख, संकट, विपत्ति। तो अगर हमने जो चाहा वो हो गया तो दुख और विपत्ति आएगी कैसे? जो हम चाह रहे हैं उसमें वो टांग मारेगा, और उसके उल्टा जब होगा तब हम बैठ